बिहार के पटना में गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। अभी तक ये मामला पूरा सुलझा भी नहीं था, अभी जांच भी ठीक तरीके से शुरू नहीं हुई थी कि बिहार के नालंदा में एक और डबल मर्डर केस हो गया है, जिसके वजह से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है। 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या की गई है। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। पुलिस ने 6 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। बिहार के नालंदा जिले के दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरावा गांव में बदमाशों ने सिर में गोली मारकर बच्चों की हत्या कर दी है। हत्या से पहले बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और दोनों को निशाना बनाया। निशाना साधकर दोनों बच्चों को, एक की उम्र 20 और एक की 16 बताई जा रही है, और गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, और जिसकी वजह से पूरे इलाके में, यानी यूं कह लीजिए कि पूरे बिहार में सनसनी फैली हुई है। तो 2 पक्षों का विवाद, लेकिन बच्चों पर वार किया गया। देखिए, 2 बच्चे जिन्हें निशाना बनाया गया है, एक की उम्र 16, दूसरे की उम्र 20 बताई जा रही है। घर में घुसकर गोली मारी गई है इन दोनों बच्चों को, और दुखद कि ये दोनों बच्चों अब इस दुनिया में नहीं है। अभी तक 5-6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध छापामारी जारी है। सर हुआ क्या था रात में? रात में तो ही विवाद हुआ था, बच्चा में विवाद को लेकर विवाद हुआ था, उसी में घटना घटी है। मौत कितने की हुई थी? 2 व्यक्ति की। सर अभी गांव में कैंप कर रहे हैं सर? अभी पुलिस गांव में कैंप कर रही है, छापामारी भी हो रही है, छापामारी चल रही है। दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरावा गांव में मारपीट एवं गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात हम लोग दीपनगर थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे तो पाया कि मारपीट के क्रम में गोली चलाई गई है, जिससे 2 बच्चों, एक अनु उम्र करीब 12-13 वर्ष और एक हिमांशु उम्र करीब 15 वर्ष की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई है। उसके आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और उधर सभी कार्रवाई की जा रही है। गांव में अखंड हो रहा था, मतलब बच्चा के मतलब मैटर था। तो मतलब कि मैटर था तो गांव में मैटर के बच्चा के होता है तो मतलब मैटर सॉल्व किया जाता है, होता है ना। तो सॉल्व नहीं किया था, वहाँ मतलब कोयरी है या कुर्मी है, वो मतलब बंदूक और सामान के प्रसाद किया, चालू कर दिया। 2 लोगों के हुआ, लेडीज के हुआ, लड़की को हुआ, और मेरा को साला था अपना, उसको हुआ। दोनों अलग अलग घर नहीं, हाँ अलग अलग था, मतलब चाची का मतलब लड़की था। विवाद कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जैसे दोस्त यार होता है, जैसे आपका दोस्त है तो वो बोला कि चलो हाँ ऐसा ऐसे हुआ, तो वो बेचारा बच्चा था वो धाव गया, तो वो सीधे सामान लेके फायरिंग था, मतलब कि सामान लेके रेडी था, तो मतलब ऐसे हुआ। तो ये नालंदा की खबर थी, लेकिन इतना ही नहीं, बिहार में एक फिर हत्या हुई है जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के खगौल में गोली मारकर हत्या की गई है। ये जो स्कूल संचालक है, ये घर जा रहे थे, अपराधियों ने इस दौरान निशाना बनाया, सिर में गोली मारकर फरार हो गए ये बदमाश। गोपाल खेमका की हत्या के तीसरे दिन ही ये दूसरा मर्डर केस सामने आया है। पटना में अपराधियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है, यानी कि आप समझ लीजिए कि पटना या बिहार, बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद है, लगातार घात लगाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। खगोल में स्कूल संचालक अजीत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो मुस्तफापुर स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी डीएवी खगोल के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। और परिजनों से भी हम लोगों ने बात की है, उनके परिजन आए हुए भी हैं
और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मैंने जैसे बताया अभी हत्या का मामला है और गोली मार के हत्या की है। तो देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में लगातार मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं, नई नई आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, इसी को लेकर तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया। तेजस्वी यादव ने पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर केस को लेकर पोस्ट किया है। बिहार में अपराधी मस्त है और पुलिस पस्त है, ये पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने। कहीं कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। सीएम अचेत अधिकारी हैं, अधिकारी जड़ों और व्यवस्था बिल्कुल निर्जीव हो गई है। तो एक बड़ा बयान पोस्ट देखिए ये तेजस्वी यादव ने किया है। इसमें लिखा हुआ है सीएम अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में मुहर्रम जुलूस में कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला है। मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों का हंगामा आया है। हाजीपुर में बस में आग लगाई गई है, तो गोपालगंज में 2 गुटों में भिड़ंत हुई है और जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हाजीपुर में बस में आग लगा दी गई है और हंगामा देखने को मिला है। मुहर्रम के दौरान गोपालगंज में 2 गुटों में जमकर भिड़ंत हुई है। देखिए तस्वीरें पत्थरबाजी की भी सामने आई है। और जुलूस के दौरान ये पूरा हंगामा देखने को मिला। मुहर्रम जुलूस में शामिल ये लोग जिनके बीच ये हंगामा हुआ है, देखिए बिहार में किस तरीके से हर जगह से नई नई खबरें सामने आ रही, नई नई घटनाएं सामने आ रही। इसी बीच कल मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये हंगामा देखने को मिला। हाजीपुर में बस में आग लगा दी गई, तो दूसरी तस्वीर गोपालगंज के, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है। देखिए तस्वीरें जहां पर एक दूसरे पर ये जो जुलूस में लोग शामिल है पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। तरीके से हंगामा हुआ, हाजीपुर में बस में आग लगा दी गई, तो बदमाशों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। हंगामा कहीं होता है, लेकिन देखिए किस तरीके से बस में आग लगा दी गई, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। वहीं अगर बात करें गोपालगंज की, तो 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हुई है और जमकर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिर इस पत्थरबाजी के दौरान प्रशासन कहाँ था और इसे रोकने के लिए क्या कवायदें की गई। देखिए किस तरीके से 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे पर पत्थर चलाते हुए, कोई तो एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हाजीपुर गोपालगंज के बाद बिहार के मोतिहारी में भी मुहर्रम के दौरान झड़प देखने को मिली है। जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई। तलवार से हमला करने से युवक की हत्या हुई है। देखिए तलवार से हमला किया गया, जिसकी वजह से युवक की जान चली गई है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान समुदाय के बीच झड़प हुई और झड़प में तलवार चली है। तलवार चलने की वजह से एक युवक की मौत हुई है।